दोस्तों, आजकल भारत में आए दिन मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। इससे दुश्मन का गला सूख रहा है। वहीं दुश्मन देश की टेंशन और बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने एक और मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। वैसे तो दोस्तों, ये मिसाइल भारत पहले ही बना चुका था, लेकिन अब इसे और हाईटेक बनाकर इसका दोबारा परीक्षण किया गया। इसकी ताकत में इजाफा कर इसे देश की उन सरहदों पर तैनात किया जाएगा जहां पर दुश्मन अपनी और आधुनिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। और ये जरूरी भी है दोस्तों, जब दुश्मन देश अपनी ताकत को बढ़ाता है तो इससे देश की सीमाओं में खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ही डीआरडीओ भी देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए मिसाइलों को आने वाली टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सभी परीक्षण सफल हो रहे हैं, या फिर ये बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता कि देश का रक्षा मंत्रालय और हमारे साइंटिस्ट कितनी मेहनत कर रहे हैं देश की सेनाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। बीते साल के अंत से और साल की शुरुआत से ही भारत का डीआरडीओ मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है और यह सिलसिला अब भी जारी है। तो चलिए दोस्तों, 11 जनवरी को हुए परीक्षण के बारे में जानते हैं और कौन सी है वो मिसाइल, ये भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत लगातार अपनी सेना शक्ति में इजाफा कर रहा है। जमीन से आसमान और समुद्र से भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच 11 जनवरी 2022 को भी देश को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के C2C यानी समुद्र से समुद्र में मार करने वाले वेरिएंट का अधिकतम रेंज पर परीक्षण किया गया। पश्चिमी तट पर तैनात नौसेना के लड़ाकू युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। दरअसल दोस्तों, यह मिसाइल का समुद्र से समुद्र में मार करने वाला वेरिएंट था। इस मिसाइल ने अधिकतम रेंज और सटीकता के साथ लक्ष्य वाले जहाज पर हमला किया। भारत ने यह टेस्ट तब किया जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। भारतीय नौसेना के हथियारों के बेड़े में एक और हथियार जुड़ गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज हाल ही में 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर की गई थी। कम दूरी की ये रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज गति वाली मिसाइल बताई जा रही है। इसे सबमरीन, पानी के जहाज, विमान से या फिर जमीन से भी दुश्मन को टारगेट कर दागा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सुपरसोनिक मिसाइल रूस की P-800 ओकेन्स क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर बेस है। इस मिसाइल को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंपा जा चुका है। चलिए दोस्तों, आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खासियतों के बारे में बताते हैं। पहला, ब्रह्मोस मिसाइल को देश में ही विकसित किया गया है। दूसरा, ये रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तीसरा, इसमें ब्रह का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मॉस का मतलब है मॉस्कवा। चौथा, इस मिसाइल की गिनती 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में की जाती है। पांचवा, ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन लगा है जो इसकी गति को बढ़ाने में कारगर है। इस इंजन से ये मिसाइल और सटीक और ज्यादा घातक बन जाती है। छठा, ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3.5 यानी कि 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ सकती है। सातवां, दुश्मन के रडार की पकड़ दूर रहने में सक्षम है ब्रह्मोस का नया वर्जन। आठवां, इस मिसाइल को भविष्य में MiG-29 तेजस के साथ राफेल में भी तैनात करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में पिछले 3 महीनों के दौरान एक के बाद एक नई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के भी अलग अलग वर्जनों के परीक्षण किए गए हैं। ये भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई मिसाइल है। माना जा रहा है कि अभी आने वाले समय में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के और अलग अलग वर्जनों में परीक्षण किए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस की तैनाती महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर की जाएगी। जी हां दोस्तों, LAC पर जारी तनाव के बीच भारत ने पहले ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती कर दी है। LAC पर जारी तनाव के बीच भारत की बढ़ती सैन्य ताकतों के लिहाज से ये परीक्षण काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले 8 दिसंबर को ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हवा से मार करने वाले वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ के सूत्रों ने ये जानकारी दी थी कि इस अभियान को ब्रह्मोस के विकास में मील का एक प्रमुख पत्थर बताते हुए सूत्रों ने ये कहा था कि मिसाइल के हवा से मार करने वाले वेरिएंट का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था
कि इस लॉन्च से हवा से मार करने वाले वेरिएंट वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन का रास्ता साफ कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता इसे और ज्यादा घातक बनाती है। इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है। पहले इसकी रेंज 298 किलोमीटर थी, फिर इसे 450 किलोमीटर कर दिया गया और अब इसे बढ़ाकर 800 किलोमीटर करने की कोशिश फ्यूचर में हो सकती है। इसके अलावा दुश्मन के रडार से बच निकलने में भी ये मिसाइल माहिर है। ये अभी भी 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को निशाना बना सकती है। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट की नींव रखी गई। जल्द ही यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। वहीं इनॉग्रेशन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, साथ ही रक्षा के दूसरे डिवाइसेस भी और हथियार के साथ बनाए जाएंगे। ये हथियार हम दुनिया में किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना रहे। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत के पास कम से कम ऐसी ताकत हो कि दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत ना करे। वहीं दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि 11 जनवरी 2022 को ही डीआरडीओ ने एक मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एंटी टैंक मिसाइल का आखिरी उड़ान परीक्षण किया गया। देश में ही विकसित MPATGM कम वजन की मिसाइल है। ये मिसाइल किसी भी इलाके में सटीकता पूर्वक मार कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। ये नजदीक आ चुके टैंकों को मार गिराने का एक अचूक शस्त्र है। इस ट्रायल के साथ ही मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए। ये एक पोर्टेबल मिसाइल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह इंसानों के जरिए लेकर जाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि ये मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है। इस मिसाइल को इंजेक्शन मोटर का इस्तेमाल कर एक कैनेस्टर में सॉफ्ट लॉन्च किया जा सकता है। ये टारगेट्स को भेदने के लिए एक मॉडर्न IIR सीकर का इस्तेमाल करती है। इस एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ इंटीग्रेटेड मेन पोर्टेबल लॉन्चर के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ की ओर से तैयार प्रलय मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। इस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार 2 दिनों तक परीक्षण किया गया। 22 दिसंबर को ओडिशा के तट से APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। दूसरी बार भी यहीं से 23 दिसंबर को इसका टेस्ट किया गया। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।